घर से बस बस प्रभु, तुमने इतना मेहनत से मैंने लंका बनाया, पनीर बनाया, इसलिए भोजन उस समय करना चाहिए जब सचमुच भूख लगे, तो तुम्हारे हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, थैंकफुल आशीर्वाद। इसलिए शास्त्र में बताया गया माया के लिए जगह नहीं होना चाहिए, 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियसनेस होना चाहिए, 24 घंटा, नॉट 1 आवर, नॉट ओनली ट्यूसडे, नो, ये आपकी गलत सोच है। आपके अंतःकरण में अगर संसार है तो मन है, वो अंतःकरण मन है। आपके अंतःकरण में विषय बुद्धि है, आपका अंतःकरण में अहंकार तो अहंकार है। आपके अंतःकरण में अगर गोविंद है तो चित्त कहते उसको। अरे कृष्ण कॉन्शियसनेस वो चित्तमयी गोविंद को दिया जाता है। इसलिए शास्त्रों में ही वर्णन किया गया है कैसे प्राणी अगर माया को थोड़ा से दोगे कुछ हो जाता है। हमारे गुरुदेव ने एक कथा बताते हैं 7 of the 7 में। तो एक बार मैं गया तो मैं बैठा था पहले से, थोड़ी देर बाद एक स्त्री आई, 3 बच्चा उनके ले गए। तो थोड़ा मोटी माता जी थी, तो बच्चा के पहले भेजी, मैंने बच्चा को बैठा, फिर थोड़ा देर और कोना में गया, एक और बच्चा को बैठा, फिर और घस का एक और बच्चा बैठी। आपने अम्मा बेटी बोला नीचे गिरा पड़ा। You give the inch and Maya will take everything. जैसे एक बार राजा, एक व्यक्ति था ना, बनिया था, ऊंट पे बैठ के जा रहा था, तो जंगल गया, तो जंगल रात्रि है, इतना ठंडी था, तो तुरंत ये बैठा और ये टेंट लगाया, टेंट के भीतर हल्का अपना कमर ओढ़कर सो रहा है। ऊंट आया, ऊंट ने बोला मालिक खाली मेरा नाक की जगह दे दो, इसमें टेंट के भीतर खाली नाक हवा जाए भीतर, नाक की जगह दे दो। फिर ऊंट ने बोला मालिक कान में भी हवा जाए, थोड़ा कान की भी जगह दे दो टेंट के भीतर। मालिक बोला चलो। थोड़ा देर बाद मालिक थोड़ा मुंह की जगह ले भीतर, बोले इसमें से भी हवा जाए। अंदर गए मुंह, अब इतना चीज तो भीतर हुई। जब 12 बजे रात्रि हुआ तो जानते हो क्या हुआ? मालिक टेंट से बाहर कूद भीतर। यू गिव द इंच, माया को देखो वो सब ले लेगी। फिर समय मत दो। मैं छोटा से कृष्ण भावना में इसलिए बता रहा हूं, अपना अंति भी है। अपने समय को कृष्ण भावना में, अपने चित्त को उसमें डुबा दो। रानी तो निकलने के प्रयास मत करो। मैं रात में जाऊंगा, राउंड पर उसमें डूबूंगा, फिर अपने शास्त्रों में डूबूंगा, मेरे पास समय नहीं है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, जो डूबे श्याम रंग देव उज्जवल होए, मेरे पादू से पूछो, जब सोए जाए पल्ला खोल के सोए बंद करके, पादू बता दो पल्ला, ये पल्ला वो पल्ला भी बंद करी क्यों नहीं बंद करी? तो कौन सी विंडो भी बंद। हाँ तूने लिया पहाड़ में, वहां तो कोई आता नहीं, तो खोल के सो जाओ, फ्रेश है। बहुत दूर है, चोर वहां जाते जाते ढोल लाते थे, आधे में उसकी मट्टी दे पड़ी। सुनो उसको कोई पीछे मट्टी दे तो पीता रे बाबा। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। दरवाजा इंद्रिया रूपी सतर्क कि इसमें काम वासना निकल जाए, और अगर काम वासना आला तो मन मैला करीस। मन जितना मैला उतना दुखी, मन जितना शुद्ध उतना सुखी। और ये हरि कथा मन को धोएगा, पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा। बस मन की मलिनता है जो तो दुखी है, भयता हो गया, डर आ गया, और मन एकदम पवित्र हो जाए तो निर्भय। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगानी, तो क्या होगा? अब हरि पीछे पीछे फिरे, कहते कबीर कबीर। अब
भगवान होके पीछे भागी, खरे मन निर्मल हुआ, मन शुद्ध हुआ। अरे फिर भगवान तेरे पीछे तुझे क्या चिंता, तुझे क्या चिंता, अरे तेरे पीछे भागे। और मन की धोने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ गोविंद की कथा है। आज जितने बेटे बेटियां आए बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, श्रीमान नीलेश जी, संपूर्ण परिवार, उनके पितृगण को अमृत प्राप्त हो रहे, वो धन्यता को अनुभव कर रहे हैं, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई के आगे हरि कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि कथा ही सब बंधन खोलता है। कथा के माध्यम से गोविंद कांड के द्वारा हृदय में जाए, सब बंधन खोले, और आपका बंधन खुला। शास्त्र में बताया कि जहां भक्ति है, जहां प्रेम है, गोविंद अंदर चला जाता है। अंदर जा क्या करे, बैठेगा चुपे ना, वो चुपे कभी बैठता ही नहीं है। छोटा से कोई मक्खन चोरी करे, कभी ये करे, सब बंधन खुलेगा। कितना कचरा करके धरी से कहां रहा पता नहीं अभी तक, सब मैला मैला करके धरी से, काम क्रोध कल, फिर भगवान देखता है टोचबाजी, कितना खलूस। और ये कथा फिर इसको धो देता है, पवित्र कर देता है। फिर बताया गया उसकी जिंदगी इतना आनंद, फिर नाचता झूमता है, आनंद में ही हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अपना संपूर्ण इंद्रियां को बताया गया है, जब सुसज्जित कर देता है। रसम भक्ति पिबंती इति गोपियां, गोपियों के एक एक इंद्रियां कृष्ण के रस के पान करती है, एक एक इंद्रियां। गोपियां को रोक के देखा, 12 बजे रात रोक के देखा, कोई बंधन नहीं। नदी को रोक के देखो, नहीं रुकेगी। हम रुक जाते, हम रुक जाते। अंत में जब बुढ़ापा आएंगे, कथा सुनने के भी प्रयास करेंगे, कौन तुम्हें ले जाए, आंखें से नहीं देखा है, मोटर नहीं चला पाई हो, नहीं। अभी तो 70 के बाद में लाइसेंस भी रिन्यू नहीं करे। 70 की 60 सबू प्रभु कितना 70, हाँ कीर्तिराज कितना पे रिन्यू हुआ है? 70 के बाद में टैक्सी बंद। कीर्ति को एक आंखी से देखा है, बाहर नहीं चल पा रहा, नहीं चला। कीर्ति को करता जितनी से नहीं करता, कान भी तो सुनाई नहीं देगा, और अगर चला भी पीछे बैठा तो सुन भी नहीं पाई हो। अरे बाबा, अपने जीवन को सही मार्ग पर, प्रेम के रंग में ऐसे रंग दो, ऐसे रंग दो कि जीवन निहाल हो जाए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ये इंद्रियां को बताया गया है। जैसे आपने सुना है, शेरनी का जो दूध है वो चांदी के पात्र में या मिट्टी के पात्र में आप नहीं रोक पाओगे, बह जाएगी, फोड़ देगी, इतनी गर्मी। मैंने सुना है, क्योंकि मैंने धुआ नहीं है, और आप लोग भी धुना नहीं है। शेरनी है भैया, सुना है शास्त्रों को, सच बात होगा। ऐसे ही शास्त्रों के बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे शेरनी के दूध सोने के पात्र में रुकते हैं, जो गोविंद के भक्ति के रस है वो सोने के पात्र में रुकेगा, तो अपने इंद्रियों को सोना जैसा बनाना पड़ेगा। अगर वो पात्र सही नहीं है तो जो अमृत कथा जाएगा वो भी बह जाएगा। वो पात्र भी सही होना चाहिए, हृदय सही होना चाहिए कि गोविंद के अमृत आनंद से लूटता है, और फिर आप कभी तृप्त नहीं होता है। तपिबन्ति आवित्रिशो, वित्रिशो नहीं, आवित्र, नॉट सैटिस्फाइड, व्हाट मोर, जो और चाहिए, और चाहिए। समझ जाना, that eagerness, that constantly, और eagerness दो चीज बताया गया है, उसको भगवान के धाम में लेकर जाएगा। गौकर्ण ने उस दिव्यता से कथा सुना, धुंधकारी पापी व्यक्ति, कुकर्म करने वाला, माता पिता को मारता था, पिता जंगल चला गया, मां कुआं में कूदकर प्राण दे दी, घर में वेश्या लोग के लाने और विषय के रस के पान करा रही है, और वही वेश्या लोग के पता लगा राजा घर से चोरी करके ला रहा है, और जिस दिन ये पकड़ाएगा हमारे कि वेश्या लोग के तो वेश्या लोग राजा फांसी दे दी। राते रात हाथ गोड़ बांधकर
इसको गटई घोट दिया और वही घर में वही भीतरे गड्ढा खोद के, यानी कि जो लकड़ी का निकाल कर वही गड्ढा खोद के वही तोड़ दिया। किसी के मालूम नहीं ये 5 इंद्रियां हैं, ये विषय है, ये वैश्य की तरह आपसे मांग कर रहा है। कल मैंने पनीर दिया था जीप के, सवेरे घरे आया, जीप बोल रहा था बस मेरी आज, बोला अभी कुछ कर रहा हूँ, चुप कर। बोला सवेरे तो पनीर दिया नहीं, बोला समझा की बात उससे बात करूंगा। आते बातें सोचा जी कुछ पूछ रहे पनीर है, प्रभु लगा है पनीर नहीं, जी के गुस्सा नहीं, ये संतुष्ट नहीं होगा तो तुम इसको संतुष्ट कर रहे हो, नेवर नहीं सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है जो प्राणी विशेषता पूर्वक अपने इंद्रियां को सीमित करने कर्म के मार्ग में, जैसे हमारे केशव जी कर्म के मार्ग में सांझ के बेला में दीप जलाते हैं, पूजन करते हैं, शिव निकलता है, पार्वती, लेकिन पत्नी दीति में काम वासना आ गया, काम सताने लगा, पति के पास गया और पति से कहने लगा अंदर काम भावना है, उसको संतुष्ट करो। उसने बोला देवी उचित समय नहीं, शिव संध्या के बेला पे पार्वती के लेकर जाती है, वो मर्यादा रूप से अपने इस ब्राह्मण का दर्शन करती है, देवी अनुचित है। इसलिए बताया गया है जो यज्ञ में निपुण, और देवी ने उसको अपने बल आकर्षित कर ही लिया। उसने कहा इस समय सही नहीं, शिव जी शमशान के राख लगाते हैं, हम लोग पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, शिव शमशान के राख क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? भस्वंतम इदं शरीरम, इस शरीर से इतना लाड प्रेम मत करो, भस्म होगा, भस्म होगा, इसे लगा कर दिखाते हैं। इसलिए आप शमशान के राख नहीं लगाओ, लेकिन हाँ शमशान को जरूर याद करो। क्यों? ज्ञान फूटेगा, वैराग अपने आएगा। शमशान को याद करते रहो, असली जगह वही है, वहीं तो जाना। हमारे जितना पूर्वज लोग कहाँ गए थे? सब शमशान ही गए थे। इसलिए उसको याद किया जाता है। याद करने से वैराग की भूमिका अंदर से जागृत होगा। अल्टीमेटली मृत्यु सर्वा हर्षम, इसलिए वो शिव शिकार है। ज्ञान के मार्ग के इष्ट अगर कोई है तो शिवा है। शमशान के राख लगाकर और तब अपने देवी को लेकर यात्रा करते। बोले देवी समय उचित नहीं है, लेकिन फिर भी देवी ने अपने बस में किया और जैसे काम वासना जागृत हुआ, बहुत पछताया, बहुत पछताया। बोले देवी इसके कारण से तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षस पैदा होंगे। ये पितृपक्ष है, 2 हफ्ता अपने पितरों के लिए पूजन होना चाहिए। भागवत कथा, राम कथा और सब पूजा बंद, भोग वासना सब बंद। या तो पूजिए बंद कर देते। अरे मामा ये पितृपक्ष है, इसके बाद में देवी पक्ष, इससे पहले गुरु पूर्णिमा, पितृपक्ष, देवी पक्ष, फिर श्रीमती राधा रानी महीना, द पाथ टू लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दे रहे नॉन स्टॉप। और ये 2 हफ्ता में अगर जो पुत्र पुत्रियां नहीं करते, अरे मेरे कृष्णा कहते, अपने माता पिता को याद करते। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी पा मैया है, ऐसे श्री भगवान को मेरे कृष्णा अपने मैया अपने बाप को याद करे। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का मैया है, ऐसे श्री भगवान कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। मेरे राम जी दशरथ को भी नहीं, उसके पापा जाओ, अरे चलो उसके पापा रघु, मैं उसको, अरे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर क्या पूछेगा? आलू गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर आलू जब से डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर को आलू आजा के डायबिटीज रहा, आजी के डायबिटीज रहा, मम्मी पापा डायबिटीज नहीं, आजा हाँ आजा तेरा। डॉक्टर भी कुल के बारे में पूछे, तो यहाँ भी कुल के बारे में, भैया तुम कौन कुल में आए हो? डॉक्टर तेरा कुल से जानिए तुम्हें कौन नाटक बीमारी है, तेरे अंदर क्या हो रहा है, कुल के बारे में पूछी। आज कभी डायबिटीज नहीं रहा, ओ आजी के आजी आजी आई से दुआर में। ऐसे ही है मेरे कृष्ण अपने यशोदा अपने नंद पापा को याद करते, देवकी, और भागवत में कैसे बोलते, वासुदेव सुतम देवम कंसजार्णवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे। और यशोदा और हमारी कुंती माता, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदना नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण के नाम, उनके माता पिता, उनको याद करते, उनके कुल को याद करते हैं। ऐसे 2 हफ्ता श्रीमान नीलेश जी, उनके संपूर्ण परिवार सब मिलकर गोविंद के आगे हरि कथा में आश्रय लग रहे। भैया वहां से भी कुछ आ रहा, भर भर कर हिप्स एंड हिप्स ऑफ टन्स एंड टन्स ऑफ ब्लेसिंग आ रहा है। फिर वो घर में कचकच कुछ नहीं रहेगा। आशीर्वाद भी इतना बड़ा शक्ति है, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है। हमारे अंदर दीदी के, जब फिर दीदी बहुत रोई, और रोने के पश्चात में क्या हुआ, उसने केशव के आश्रय लिया, बड़ा ऋषि है, महात्मा है, और उसने कहा ठीक है देवी, लेकिन एक बड़ा उचित कार्य होने वाला है, भगवान को आना पड़ेगा इनको मारने के लिए। भगवान आएगा, मेरी बेटी को भगवान मारेगा तो मेरी बेटे लोग तो तर जाएंगे। उतना नहीं देवी, तुम्हारा एक पोता होगा, महाभागवत होगा। महाभागवत कौन है? जो खाली भगवान की पूजा करे, वो साधारण है। महाभागवत वो है जिसके इन्फ्लुएंस, जिसके प्रकाश सबके ऊपर पड़ेगी। जहां जाएगा, जिससे बात करेगा, मिलेगा, उसके पूरे प्रकोप फैली। द इन्फ्लुएंस विल बी स्प्रेडिंग एवरीवेयर। जिसके संग में आने से वो भागवत भक्त बन जाए, इसको कहते महाभागवत। वो तेरा पोता है, आप दीदी को संतुष्टि मिला। और हुआ कौन? हिरण्यक्ष, हिरण्यकश्यप। हिरण्यक्ष मतलब हिरण, यक्ष मतलब आखी, और हिरण मतलब सोना, जिससे आखी खाली पैसा पैसा पैसा। आखी में तो राम होना चाहिए। और तब संसार देखो, सिया राम में सब में सीताराम देखो भैया, लेकिन आखी में पैसा पैसा पैसा। और मन फिर मलिन हो गया, और मलिन मन कभी सुखी नहीं, चंचल मन कभी नहीं, स्थिर मन वो किसी पर ध्यान कर पाए। चंचल मन कभी नहीं, पानी जो चलाए मां ने चेहरा नहीं दिखाई, बिल्कुल नहीं। अगर पानी में तिलक लगाना चाहते तो कैसे लगाओगे? पानी स्थिर होना चाहिए। हम लोग जब खेती में भागवत करते, इरिगेशन है, अब वो जिस घर पे थे वहां शीशा नहीं था, तो तिलक लग दौड़े इरिगेशन ला पानी, तो जैसे लगा पानी भाग रहा है तो रुका नहीं। तो एक भक्त ने चिंता नहीं प्रभु, वो जाकर गेट बंद की, जैसे खट्टे से बंद कर, प्रभु तिलक लगा, पूरा चेहरा दिखा, क्लियर। मन चलाए माने क्लियर दिखाते नहीं, आत्मा आया मन इतना मैला, तुम सही है, भोग करो, खाली भोग करो।
भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, जो संसार के विषय को भोग करते स्वयं भोगा जा रही, स्वयं भोगा जी। सिगरेट पीने वाले सिगरेट के पीते, अरे सिगरेट होके पी रहे, 2 इंच की चीज उसको विनाश कर दिया। इसलिए बोलने का प्रयास, भोगने वाला स्वयं दुखी रहे। जैसे एक बार रानी थी, तो रानी नीचे आ गई, तो नौकरानी ऊपर थी, झाड़ू लगा रही थी। तो नौकरानी ने सोचा, अरे देखा ऊपर से 5 स्टोरी बिल्डिंग था मकान, मुझसे कहा नानी तो वहां पर बगीचा में पानी छोड़ रही, अरे झाड़ू ला मानिए, क्या घटिया है, बाप रे बाप, रानी कैसे बैठे थे, कैसे सो रही, लाओ उधर बैठ के तो देख ले। और जैसे बैठी अंदर हल गई, इतने सॉफ्ट बनाया, अरे तो बेचारी चटाई पे सोने वाली कहां सोई के लगी अंदर। फिर अच्छा से ठीक, क्या आनंद, बोले लाओ थोड़ा 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 लेट के देखी कैसे है। और जैसे लेडीज एक झटका नींद आ गई, क्योंकि ऐसा घटिया काम मिली आनंद। और एक नींद में का पूरा झप्पा ले ली, सो गई, झाड़ू लिए दिए, सो गई। अचानक से रानी आएगी ऊपर, देखिए नौकरानी झाड़ू ले सो रही है, गई चाबुक लाई, और 20 चाबुक, इधर चाबुक इधर चाबुक, और जैसे चाबुक लगा उठी, चाबुक लग रही है, दर्द हो रहा है, खड़ी हो गई, और खटिया ऊपर चाबुक लग रही है, वो नाच रही है, खटिया ऊपर पूरा नाच रही है, खटिया ऊपर नाच रही है, ये चाबुक मारी, वो नाच रही है, ये भी घबरा गई। बोले नौकरानी, मैं तुझे नहीं मारूंगी, कल मुझे बता दे तू नाच क्यों रही है। बोले रानी सचमुच बताओ। बोले हम बता दे, नहीं मारूंगी। बोले मैं इसलिए हंस रही हूँ, नाच रही हूँ कि मैं 5 मिनट खाली सोया में इतना चाबुक लगा, तो के का हुई तो के का हुई, इतना दिन से भोग कर रहे, मैं वही सोच के नाच रहा था। भोगने वाला अंत में बहुत दुखी हो जाएगा। जब बुढ़ापा आए, साथ में एक इंद्रियां, एक शरीर के organ जब खत्म हो, बहुत पछतावा है, सिर धंधन पछताए, काले का ईश्वर मिथ्या दोष रखा है। और तो शास्त्रों में वर्णन किया गया, लोक की जन्म ली, एक संग्रह और एक भोग, दोनों लोग हैं। एक संग्रह करना, बटोरो बटोरो बटोरो, कौन खाएगा, कौन खाएगा, खाली बटोर रहा है, मामा खाली बटोर रहा है, बटोर रहा है। मैंने मामा कौन खाएगी, बोले बटोर रही प्रभु, अरे बोलो खाली बटोरो, संग्रह वृत्ति और एक भोग वृत्ति, एक खाली भोग कर रहा है। हिरण्यकश्यप भोग वृत्ति और ये संग्रह वृत्ति, सब राजाओं को पराजय कर दिया, मानिस नहीं। ये ब्रह्म नारायण की कथा जो सुनता है, इनके पितृ का सब उद्धार हो जाता है, इसलिए कथा ला दिया। और तुरंत नहीं मानी, नॉट सेटिस्फाइड। सब राजाओं के पराजय के बाद जो हिरण्यकश्यप था, जानते उसके पैर धरती छुआता था, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक छुआता था। और तुरंत बताया गया शास्त्रों में, ये हिरण्यकश्यप नहीं मानी, स्वर्ग गए, स्वर्ग की संपत्ति को छीन कर अब लाए। सोचो, इतना संग्रह वृत्ति, नॉट सेटिस्फाइड। और लोग वो है पाप के नाम, पाप कहां से होता है, लोग मारे तो पाप ही नहीं हुई। और इतना लोभ भर गया संसार में, इतना, यानी कि लोभ से पाप इतना होने लगा कि धरती रसताल में चला गई, धरती रसताल चला गई, पाप का परिणाम। इसलिए शास्त्र में कहा गया, रजोगुण बताया गया, काम के बाप के ना रजोगुण, काम यस्य क्रोधस्य रजोगुण संभव, रजोगुण से काम पैदा होता है। और लोभ कहां से पैदा होता है, पाप। तो शास्त्र में बताया गया है, उस समय हिरण्यकश्यप फिर नीचे गया, वरुण देवता से, वरुण देवता बोले मेरे से क्यों लड़ रहे हो, वो आदि नारायण से लड़ो ना, उससे जाके लड़ो, मुझसे क्यों लड़ रहे हो, कहां मिलेगा। बोले वो आ रहा है। ब्रह्मा जी संकित हो गए, क्योंकि पाप, धरती पाप के कारण से रसताल गई। अब ये धरती के कैसे सृजन होगा, बढ़ती होगा, मधु शत्रुपा सिद्धित हो गए।
ब्रह्मा के नाक से बराह धुआं निकल और तुरंत गया रसताल को अपने रसताल में अपने धरती को उसपे लेकर ऊपर आ गए। धरती पे पाप बढ़ जाता है ना तो अपनी धरती रसताल में चला जाए। तो हिरण्ययक्ष आया, ललकारा, फिर भगवान के साथ घमासान भगवान ने क्या मजाक किया। और मजाक इसलिए किया था, कारण यह था क्योंकि भगवान ही के द्वारपाल और भगवान इनको ही राक्षस बनाकर भेजे ताकि भगवान वीर रस का स्वाद ले। He wants to enjoy it. जैसे राजा रहते अपने प्रांगण पर क्या है, कुश्ती वालों के दर पे, तो राजा भी आंकड़े में जाकर कुश्ती करता है, तो भगवान इज एंजॉयिंग, अपने ही लोगों को लाए थे। ये कथा इसलिए क्योंकि इस कथा के बाद में तब पता लगी ये दोनों थे जय विजय और हमारे 4 कुमार को रोके थे। 7 द्वार रहता है, यानी कि हमारे जीवन में समाधि के अष्टम योग में 7 को पार करना है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्रणय, ध्यान, धारणा, ये सबको बखूबी से निभाओगे, 8वां द्वार में गोविंद का दर्शन हो जी। वैकुंठ में 7 द्वार है, आप जाओगे। हम लोग गए थे हमारे श्रीरंग, वहां पर एकदम रामानुजाचार्य ने जिस निर्माण किया श्रीरंगम का 7 द्वार है। 1 2 3 4 5 6 7 जैसे खुलेगा हुआ। 7 पे रोक लिया गया था, 7 को रोक लिया गया था क्योंकि ये 4 कुमार सनत कुमार, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 कुमार जो थे। और ये 4 कुमार यहाँ अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यही 4 लेकर तो जाओगे ना। ये 4 को पवित्र करना है, तुम्हें हमें करना है, कोई और नहीं करी। भगवान ने तुम्हें अगर चादर दिया तो चटिया नहीं देना। अरे भगवान ने सुंदर चादर दी, उसको मीठा कर कर अमृत बनाकर तुम देना। प्रभु यू गेव मी दिस, थैंक यू सो मच। कितने तो ये मनुष्य शरीर चादर की तरह चटिया दी सी, पूछो भी नहीं। तो अंत में विशेषता पूर्वक श्रापित हुआ क्योंकि ये लोग संसार में घूमे, शांति नाम के, आनंद नाम की चीज नहीं। 4 कुमार ने पिताजी कैसे संसार बनाया, काम वासना में स्त्री पुरुष का आकर्षण और कुछ नहीं। जहां पर काम है वहां पर काल रहेगा, शांति नाम की चीज नहीं, भयभीत रहेंगे लोग। बोले बेटा वैकुंठ नाम की जगह है, वहां जाओ, वहां पर ना काम है ना काल है, अमरता की जिंदगी। तुरंत भागे दौड़े, बोले जाओ भगवान से मिलने, छटपटा कर जाओ, सत्संग में जाओ, छटपटा कर दौड़ कर जाओ। और दौड़ कर जाओगे तो भगवान वहां तेरे लिए हाथ फैलाकर बैठा है। और तुरंत वहां पहुंचे तो द्वारपाल पर जय विजय रोके। और कारण श्रीधर गोस्वामी कहते वास्तविक में वो जो श्राप दिया ये भगवान का दिव्य लीला। जैसे कृष्ण भगवान अगर लीला करते हैं ना तो यशोदा को कोई बताए कि भगवान ने नहीं मानेगी नहीं, वरना लीला नहीं हो पाएगा। तो लीला करने के लिए भगवान स्वयं धरती पे आते और हिरण्ययक्ष को मारते और वध करते। ब्रहा अवतार ने उसका वध किया और पृथ्वी पे वापस धरा। और ये कथा श्रवण मात्र से हमारे पितृगण के जो भी मुसीबत है, जो भी उनके जीवन के अनर्थ है, सबका निधन हो जाता है और वो लोग भी अमरता को अनुभव करते हैं। इसलिए हाथ उठाकर प्रेम से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपकी अपने अपने माता पिता या आजा को याद करना। पता नहीं कितने लोगों को आजा जी नाम याद है, पराजा पराजी तो नाम कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर याद है, फोटो याद है तो याद कर कर हाथ उठाकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 2 लाइन कीर्तन और सबके लिए खड़े हो जाए।